हे भगवान, 2-4 दिन रह गए हैं शादी को और इसके पापा को देखो बिल्कुल बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कोई चिंता ही नहीं हो। और एक मुझे देखो, सारा दिन इधर से उधर कुछ न कुछ काम ही करती रहती हूँ, फुर्सत ही नहीं है। अरे सुनीता, क्या बात है? तुम इतनी चिंता में लग रही हो। चिंता में क्यों न रहूं? इकलौती बेटी की शादी है मेरी। तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं, तुम तो बेफिक्र घूम रहे हो। मुझसे पूछो घर के काम क्या होते हैं, सारा दिन लगी रहती हूँ फिर भी फुर्सत नहीं है। तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। तुम्हें तो पता है आजकल सारे काम फ़ोन पर ही हो जाते हैं। मैंने सब कुछ ऑनलाइन बुक कर दिया है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछने वाला था कि तुमने मेरी बहनों को फ़ोन तो कर दिया ना? आपको क्या लगता है इतनी बड़ी गलती मुझसे हो सकती है कि मैं आपकी बहनों को फ़ोन ना करूं? मैं अपनी बहनों को फ़ोन करना भूल सकती हूँ, लेकिन आपकी बहन को नहीं। तुमसे तो बातों में कोई जीत ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तुम घर का देख लेना। मैं ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। ठीक है, आप जाइए। और हाँ, एक बार दीदी से बात करके पूछ लेना कि अगर वो शाम तक आ जाए तो मैं उन्हें लेने स्टेशन पर चला जाऊँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। अपनी बहनों की तो बड़ी चिंता रहती है इन्हें। अब इन्हें कौन बताए कि मैंने तो सिर्फ एक को ही फ़ोन किया है। बड़े वाली बहन तो इनकी ऐसी ही है, आएगी तो हमारा ही खर्चा होगा, कुछ लेकर तो आएगी नहीं, उल्टा हमारा ही खर्चा हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, छोटे वाली नंद को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कब तक आ रही है, वो तो लेकर आएंगी कुछ। हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ भाभी, आप बताओ कैसे हो? अरे दीदी, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप शाम तक आ जाओगे ना? अरे आपकी इकलौती भतीजी की शादी है, शादी में भी आप दिन के दिन ही आने वाले हो क्या? अरे भाभी, बस क्या बताऊँ तुम्हें, आपके नंदोई जी को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन हम आ जाएंगे शाम तक, और ये तो दिन के दिन ही आ पाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, आप आ जाना और जैसे स्टेशन पहुंचो तो फ़ोन कर देना, आपके भैया आपको लेने आ जाएंगे। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं जैसे ही पहुंचूंगी मैं फ़ोन कर दूंगी। क्या बड़ी नंद को भी एक बार फ़ोन करके पूछ ही लेती हूँ, नहीं तो फिर सबको बहाना मिल जाएगा कि हमें तो बताया ही नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं। और वैसे भी आने वाली होंगी तो आ जाएंगी, क्या फ़र्क पड़ता है उनके आने या ना आने से। हेलो, नमस्ते बड़ी दीदी। नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? अरे दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि आप शादी में तो आ रहे हो ना? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, आखिर मेरी भतीजी की शादी है, मैं तो आज ही आ रही हूँ। हाँ हाँ, तुम तो घर से खाली हो, तुम तो आ ही जाओगी, आखिर बड़े भाई का घर जो है। हाँ दीदी, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे स्टेशन पहुँचो तो एक बार फ़ोन ज़रूर करवा देना, अगर हमें टाइम लग गया तो हम लेने आ जाएंगे। ठीक है भाभी, मैं बता दूंगी आपको। अरे बेटा, क्या बात है, तू ऐसे क्यों घूम रही है यहाँ पर? तुझे तो पार्लर वाले के यहाँ जाना था ना? अरे मम्मी, मैं बुआ जी का वेट कर रही थी, आज तो दोनों बुआ आने वाली है ना, तो मैंने सोचा उनको ही लेकर चली जाती हूँ पार्लर में। अरे बेटा, क्या तू भी उनका वेट कर रही है? एक काम कर, तू होगा, वो दोनों तो शाम तक ही आएंगी। और तुझे तो पता है कि तेरी छोटी बुआ तो बहुत पैसे वाली है, वो तो अपना सब कुछ वहीं से करवा कर आएंगी। और रही तेरी बड़ी बुआ की बात, तो तू एक काम करना, पार्लर से आते हुए थोड़ा बहुत सामान ले आना, उनका फेशियल वगैरह घर पर ही कर देंगे, क्यों पार्लर में पैसे फूकना। ये आप कैसी बातें कर रही हो मम्मी, आखिर वो मेरी बुआ है, और छोटी बुआ तो पैसे वाली है, वो तो करवा लेगी, लेकिन बड़ी बुआ तो हमारे पर ही डिपेंड रहती है ना। और आपको तो पता है कि पापा बुआ से कितना प्यार करते हैं, अगर उन्हें पता चला कि मैं बिना बुआ को लिए पार्लर गई थी तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। ज़्यादा जुबान मत चला, जा चुपचाप पार्लर में, तेरी बुआ आएंगी तो मैं उन्हें देख लूँगी। और वैसे भी शादी तेरी होने वाली है या तेरी बुआ की? मम्मी से तो कुछ कहना ही बेकार है, क्या खुसर फुसर कर रही है। और सुन, अपनी तरफ से बुआ से बात कर देना एक बार, और अगर तेरी बुआ कुछ कहे तो बुरा मत मानना। छोटी मोटी चीज़ अगर वो कहे कि तुझे क्या पसंद है तो उन्हें कुछ ढंग की चीज़ बताना, गिफ्ट में लेते आएंगे तेरे लिए। मैं कुछ नहीं कहने वाली मम्मी, उन्हें जो देना होगा वो अपनी मर्जी से ले आएंगे। मैं चल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा, अब तो हल्दी की रस्म शुरू कर दो, अब किसका वेट कर रही हो, अब तो तुम्हारी बुआ भी आ गई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जिनका इंतज़ार था वो तो आ गए, अब किसका इंतज़ार बाकी है, अब तो शुरू कर दो। मम्मी, लेकिन अभी तक बड़ी बुआ तो आई ही नहीं, बड़ी बुआ के बिना ये रस्म शुरू कैसे कर सकते हो आप? अरे बेटा, बड़ी बुआ नहीं आई तो क्या हुआ, देख तेरी छोटी बुआ तो आ गई तुझसे मिलने, और वैसे भी बड़ी बुआ आई या छोटी बुआ, बुआ तो आ गई ना। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं,
अब तो रस्म शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। और नेहा तो चिंता मत कर, तेरी बड़ी बुआ भी शाम तक आ जाएगी। मेरी बात हो गई थी फ़ोन पर उनसे। इतनी देर हो गई है हमें आए हुए, लेकिन भाभी ने अब तक हमें चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा। जब से आए हैं तब से छोटी दीदी के पीछे ही लगी हुई हैं बस। लगता है उन्हें मेरे आने की खबर भी नहीं हुई कि मैं आ गई हूँ। खैर कर भी क्या सकते हैं, शादी ब्याह वाला घर है। रस्म करते हुए पता नहीं लगा होगा, मैं ही आवाज़ लगा लेती हूँ। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो आप? अरे दीदी, आप कब आए? भाभी, जब आप बाहर रस्म कर रहे थे तभी आ गई थी, लेकिन मुझे लगा बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा तो मैं सीधा कमरे में चली आई। ठीक किया दीदी आपने, आप यहाँ पर चले आए, वरना बाहर लोग परेशान हो जाते देखकर। अरे बुआ, आपने तो बहुत लेट कर दिया। आपको पता है ना मैं आपको कितना मिस कर रही थी। अरे बेटा क्या करूँ, ट्रेन लेट हो गई थी हमारी। और बताओ बुआ जी, क्या लेकर आए हो आप मेरे लिए? ये ले नेहा तेरा गिफ्ट, इसमें तेरी मनपसंद रिंग और एक छोटा सा सेट है बेटा। मेरी तरफ से तो यही बन पाया है। थैंक यू बुआ, मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया। अरे बेटा एक बार छोटी बुआ को भी बुला ले, वो भी तो देखे कि क्या लाई है तेरे लिए। देख नेहा, मैं तेरे लिए ये सेट लाई थी, कैसा लग रहा है तेरा गोल्डन सेट? अरे वाह दीदी, इसे कहते हैं गिफ्ट देना। गिफ्ट देना तो कोई आपसे सीखे दीदी। किसी किसी को तो गिफ्ट देने की तमीज़ भी नहीं होती कि शादी ब्याह में क्या गिफ्ट देना चाहिए। दिखाना जरा दीदी कैसा है नेकलेस। अरे वाह दीदी, नेकलेस तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ रश्मि, आखिर मेरी इकलौती भतीजी की शादी है और तुझे तो पता ही है हमारा ब्याह बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा छोटी मोटी चीज़ें तो भाभी ने वैसे भी कर ही दी होगी, मैं तो कुछ अच्छा सा लेकर जाऊंगी अपनी भतीजी के लिए। थैंक यू बुआ, ये बहुत सुंदर है। लेकिन बुआ ये इतना हैवी सेट मैं कैसे पहनूंगी? अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, बुआ ने जो तोहफा दिया है उसे चुपचाप रख ले, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी कौन सा तुझे रोज रोज पहनना है, ये शादी ब्याह में पहन कर रख देना वापस। बड़ी बुआ मुझे आपका तोहफा बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो छोटी बुआ ने मुझे गिफ्ट किया है ना वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी मैं ये हैवी ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, मुझे तो लाइट लाइट ज्वेलरी पसंद है, जैसे कि नेकलेस मुझे बड़ी बुआ ने दिया है। तुम सच कह रही हो नेहा? अरे बेटा ऐसा नहीं कहते, तेरी छोटी बुआ इतनी पसंद से तो तेरे लिए ये सेट लेकर आई है, और बड़ी बुआ तो सिर्फ एक छोटी सी चैन और अंगूठी ही लेकर आई है तेरे लिए। मम्मी कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि गिफ्ट किसी ने कितना बड़ा दिया है और क्या दिया है, हमेशा ये देखना चाहिए कि उसे कितने मन से गिफ्ट आपको दिया है। और वैसे भी मम्मी मेरे लिए तो दोनों बुआ ही बराबर है, चाहे वो मेरे लिए कितने ही महंगे या कितने ही सस्ते तोहफे लेकर आ जाए। देने वाले का दिल देखना चाहिए, उसकी हैसियत नहीं। अगर कल को मेरे ससुराल वाले ये कह दे कि तुम्हारे माँ बाप ने हमें इतना कुछ सामान दिया है, ये दिया है, वो दिया है, और कभी उसमें कुछ कमी निकाल दे कि ऐसा नहीं दिया वैसा नहीं दिया, तो आपको कैसा लगेगा मम्मी? देने वाले का दिल देखा जाता है, उसकी कीमत नहीं। अरे वाह, कितनी बड़ी हो गई है हमारी बेटी, कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगी है। नेहा तुमने तो मेरा बहुत मान रख दिया, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि हमारे घर पे तुम्हारे जैसी भतीजी है। भाभी आपके होते हुए हमें कभी हमारे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ भाभी, आप और भैया हम सबको इतना प्यार जो करते हो। अब इस लड़की को कौन समझाए, इस लड़की ने तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। हमने तो ये सोचा था कि बड़ी बुआ से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेगी ये शादी में, लेकिन इसने तो हमारी नाक ही कटवा कर रख दी। अपनी बुआ के सामने मुझे ही नीचा दिखा दिया। क्या हुआ अगर मैं इन दोनों में भेदभाव करती हूँ? तो एक अमीर है और एक गरीब है। भाई जिसके पास जितना पैसा होता है उसी की तो इज्जत होती है आज के समय में। अगर ये सब मैंने किया तो क्या गलती कर दी?